हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्लास 8th का मैथ्स मैं शुरू कर रही हूँ फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इस तरीके से कराऊंगी कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए, अपने CBSE के स्टूडेंट्स भी और HBSC के भी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकें। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केवल और केवल नंबर सिस्टम समझाया था, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उसको देखें। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताया था। और ये था मेरे लास्ट लेक्चर का टॉपिक। आपको देखकर याद आ गया होगा जिन्होंने देखा था, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का गुण धर्म। देखो, बहुत से बच्चे मुझे ऐसे कह देते हैं कि मैम आप डायरेक्ट ना सॉल्यूशन करा दिया कीजिए, क्वेश्चंस करा दिया कीजिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपना बेस क्लियर करना है, आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन्होंने अपीयर होना है। तो बेटा जी, बेस अगर अभी से आप क्लियर करके चलते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जिन स्टूडेंट्स को इसमें कम इंटरेस्ट हो वो थोड़ा स्पीड को बढ़ाकर 1.5-2 स्पीड करके भी आप इसको सुन सकते हो। अदरवाइज ये बिल्कुल भी मुश्किल प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। देर आर 3, 1 2 3, ध्यान देंगे भाई। 1 2 3 3 मेन प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नंबर सिस्टम की करवाने जा रही हूँ, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्त। इसका मतलब क्या है, बस पहले आप इसके मतलब को समझ लो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, समवृत्त या क्लोजर, क्लोजर शब्द का मतलब है क्लोज्ड, समवृत्त माने उसी के अंदर आना। मान लो मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ, ये मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये कहता है कि नेचुरल नंबर्स पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं। अब ये जो शब्द मैं अलग अलग बोल रही हूँ, इनको आपने पकड़ना है। ऑपरेशंस हिंदी में संक्रिया बोल देते हैं, और मैथ में 4 ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जमा घटा गुणा भाग। तो जब हम इन नेचुरल नंबर्स पर ये ऑपरेशन लगाएं तो जो उत्तर आएगा क्या वो भी नेचुरल आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो मैं 1 और 5 को ले लेती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब जब मैं 1 में 5 को जोड़ती हूँ तो मेरा आंसर 6 आता है। क्या 6 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है भाई। ये एक घर है, ये एक फैमिली है, ये एक हमारे पास पूरे का पूरा सेट है। समझ में आ रही है बात? आप इसको एक बंद बॉक्स मान लो, एक डब्बा मान लो, है ना। एक ये देखो, मैंने तो इसको मछली जैसी शेप भी दे दी है। ये एक बंद बॉक्स है आपका, और इसमें जितने भी नंबर हैं उनको मैं जोड़ूं और इन्हीं में से ही मेरा आंसर आए, इन्हीं में से ही मेरा आंसर आए, तो मैं कहूँगी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एडिशन के अंडर क्या हैं? क्लोज्ड हैं, समवृत्त हैं। मतलब क्या है कि उनको जोड़ने पर उत्तर भी नेचुरल आएगा। यानी नेचुरल में नेचुरल जोड़ूंगी तो नेचुरल आएगा, प्राकृत में प्राकृत को जोड़ूंगी तो प्राकृत आएगा हर बार। लेकिन घटा में ऐसा नहीं है। अब मैं 1 में से 5 को माइनस करूं तो मेरा आंसर -4 आ रहा है, और -4 कहीं से भी नेचुरल नंबर नहीं है। -4 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। यानी जब मैं 2 नेचुरल नंबर्स को माइनस करती हूँ तो हर बार भाई 5 में से 1 माइनस करूँगी तो 4 आ जाएगा। 4 तो नेचुरल आ गया, लेकिन जब मैं 1 में से 5 माइनस कर रही हूँ तो -4 आ रहा है, जो कि नेचुरल नहीं है। यानी कि 2 नेचुरल नंबर को घटाने पर हर बार मेरा उत्तर नेचुरल नहीं आएगा। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये माइनस के अंडर क्लोज्ड नहीं है। यानी 2 नेचुरल नंबर की घटा नेचुरल हर बार नहीं आएगी। ऐसे ही गुणा को देखेंगे, मल्टीप्लाई को देखेंगे। मान लो किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर को ले लूँ, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आएगा, नेचुरल आएगा। यानी नेचुरल और नेचुरल की प्रोडक्ट भी नेचुरल आएगी। प्राकृत और प्राकृत की गुणा प्राकृत आएगी। लेकिन अगर मैं 3 को 7 से भाग करती हूँ यानी 3/7 तो 0.4 कुछ आएगा, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, जो कि हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। मेरी बात को सुनो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ।
कि हमें क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्त का गुण देखना है और 4 मेन ऑपरेशंस पर हमने वो गुण देखना है, और वो 4 ऑपरेशन है जमा, घटा, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, अगर हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ें हर बार कितने भी नेचुरल नंबर्स ले लो, तो जब भी हम किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। प्राकृत जमा प्राकृत हमेशा प्राकृत ही आएगा। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो जमा के अंडर क्लोज्ड होती हैं, जमा के अंडर समवृत्त होती हैं। ये सिर्फ आपने समझना है, बड़ी क्लास में जाओगे तो और भी अच्छे से फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई दो प्राकृत का जोड़ प्राकृत ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। एक ही टीम के 2 मेंबर्स हैं और उनको हम मिला के खिला रहे हैं तो वो उसी टीम में रहेंगे। वो समझ में आ रही है मेरी बात। कलर्स का कई बार हो जाता है कि एक ही प्राइमरी कलर्स हैं या अलग अलग कलर्स, 2 कलर्स को मिला रहे हो और तीसरा कलर भी उसमें से आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। भाई आप इसको ऐसे ले सकते हो कि एक मोहल्ले में 2 दोस्त खेल रहे हैं, है ना, कहीं किसी कंपटीशन में गए हैं और एक ही मोहल्ले के 2 दोस्त हैं और दोनों ने मिलकर जो मेडल जीता, दोनों ने मिलकर अगर कोई मेडल जीता तो वो मेडल तो उसी मोहल्ले में आ जाएगा ना। समझ में आ रही है बात। तो ये एक तरह का हमारा पूरा बॉक्स है, मोहल्ला है, कलेक्शन है, सेट है। तो जब इन नंबरों को आपस में जोड़ें तो भी उत्तर इसी में से आए, घटाएं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है, इनको गुणा करें उत्तर इसी में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है, और इनको भाग करें तो भी उत्तर इसी में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमने चेक करना है। इससे बाहर अगर उत्तर आ रहा है तो वो ऑपरेशन, वो संक्रिया इस पर लागू नहीं होती है। इसके अंडर ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो उस संक्रिया को पूरा नहीं करता है, उसके अंडर समवृत्त नहीं होगा। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए हैं। जब भी हम 2 नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे तो आंसर नेचुरल ही आएगा, लेकिन जब हम 2 नेचुरल नंबर्स को घटाएंगे तो आंसर नेचुरल नहीं आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं नॉट क्लोज्ड। एग्जाम्पल दे दो, 1 - 5 करोगे -4 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो घटा या सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते हैं, समवृत्त नहीं होते हैं, जमा के अंडर समवृत्त होते हैं। ऐसे गुणा की बात करें, जब भी 2 नेचुरल नंबर को गुणा करोगे ऑलवेज नेचुरल आएगा, लेकिन जब 2 नेचुरल नंबर को भाग करोगे तो ऑलवेज बहुत बार नेचुरल भी आएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, कुछ बच्चे कह दें 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आ गया, 10 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, और 5 से डिवाइड किया तो ये भी प्राकृत आ गया। लेकिन 2 को 10 से करोगे तो 1/5 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हमारा डिवीजन नेचुरल ही आ जाए। तो जो नेचुरल नंबर्स का जो हमारा कलेक्शन है वो किस किस के अंडर हमारा क्लोज्ड आ रहा है, समवृत्त आ रहा है। प्राकृत संख्याएं जमा में और गुणा में समवृत्त आ रही हैं, यानी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो नेचुरल आएगा, गुणा करोगे तो नेचुरल आएगा, भाग करोगे घटा करोगे तो नेचुरल आने की हर बार गारंटी नहीं है। आगे बढ़ूं, ऐसे ही पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में है, तो अब इनको हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। भाई पूर्ण संख्याएं हैं, जब भी आप 2 पूर्ण संख्याओं को 2 होल नंबर्स को जोड़ोगे तो आपको हमेशा ही एक होल नंबर ही मिलने वाला है। पूर्ण जमा पूर्ण करोगे तो पूर्ण ही आएगा, लेकिन इनमें भी वही बात आ जाती है, जब इन्हें घटाओगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका होल नंबर नहीं आने वाला है। पूर्ण माइनस पूर्ण हर बार, यहाँ मेरी बात को पकड़ लेना, मैं यहाँ बार बार कह रही हूँ नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा, बहुत बार हो भी सकता है ना। 2 - 3 करो, -1 है जो कि होल नंबर नहीं है। लेकिन जब आप 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज यू विल गेट अ होल नंबर। 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा, लेकिन जब 2 पूर्ण संख्याओं को भाग करोगे तो हर बार उत्तर पूर्ण संख्या आने की कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। पूर्ण गुणा पूर्ण हमेशा पूर्ण आएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ आ रहा होगा, इंग्लिश वालों को भी। तो जो एडिशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंडर हमारे जो हैं होल नंबर्स भी क्लोज्ड होते हैं।
क्लियर। आगे बढ़ूँ अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पे बात करें तो इंटीजर्स में होल ये जो है एडिशन भी हमारा क्लोज्ड होगा यानी समृत होगा, सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि जब दो इंटीजर्स को घटाओगे तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। 3 में से 4 घटाओ -1 आएगा, 4 में से 3 घटाओ 1 आएगा। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, पूर्णांक है। केवल भाग करेंगे ना, जैसे मान लो 3 को 4 से, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। तो केवल ये हमारा जो है डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं होगा, बाकी सबके अंडर ये हमारा समृत आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उत्तर इंटीजर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? आई से समझ जाना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। दो पूर्णांकों की घटा आना था भैया, सॉरी। जब दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, जब दो पूर्णांकों को गुणा करोगे तो भी आपका पूर्णांक ही आएगा। लेकिन जब हम दो पूर्णांकों को भाग करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरा आंसर एक इंटीजर ही आ जाए। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो 3 चीज़ों में क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मतलब भाई उत्तर उसी में बंद होके रह गया। दो इंटीजर्स का जोड़ इंटीजर्स में ही बंद होके रह गया, दो इंटीजर्स की घटा इंटीजर्स में ही बंद हो गई, दो इंटीजर्स की गुणा भी इंटीजर्स में ही बंद हो गई। लेकिन दो इंटीजर्स को भाग करते हैं तो वो उसके अंदर बंद नहीं हो रहा है। ऐसे ही दो होल नंबर्स को, पूर्ण संख्याओं को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो वो पूर्ण में ही रह जाएगा। लेकिन जब दो पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर्स को माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर उनसे बाहर भी जा सकता है। और ऐसा ही नेचुरल नंबर्स के साथ है। और अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। तो यही तीनों चीज़ें रैशनल नंबर्स पर अप्लाई होती हैं कि जब भी आप किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर रैशनल आएगा, माइनस करोगे तो रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आएगा। लेकिन दो रैशनल को डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर रैशनल नंबर आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो एक रैशनल नंबर 5 है और दूसरा रैशनल नंबर, वैसे तो 5 रैशनल नंबर है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और इसको 0 से डिवाइड करूं तो 0 से डिवाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो रैशनल नंबर नहीं बना हमारा। जब हमने रैशनल नंबर 5 को रैशनल नंबर 0 से डिवाइड किया, 0 भी रैशनल नंबर है, 0 को भी 0/7 की फॉर्म में आप लिख सकते हो। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5/0 आएगा, जो कि हमें रैशनल नंबर नहीं देता है। तो रैशनल नंबर भी केवल 3 प्रॉपर्टीज़ को यहाँ सेटिस्फाई करता है, यानी दो रैशनल की जमा, घटा और गुणा रैशनल आएगी, दो परिमेय संख्याओं का जमा, जोड़, घटा और गुणा परिमेय आएगी। समझ में आ रही है बात? उनका जो डिवीजन है, उनका जो भाग है वो परिमेय नहीं आएगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर हम रैशनल नंबर्स में 0 को हटा दें तो फिर दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर आप 0 को हटा देते हो, 0 को रैशनल्स में से हटा दो, यानी सभी परिमेय संख्याओं में से 0 को हटा दो, तो जब भी आप एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करोगे, एक रैशनल को दूसरे रैशनल से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर भी ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, तो ये बातें ज़्यादा इतनी वो नहीं है, जो ज़रूरी बातें वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं जल्दी से आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमेयता, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। इसका सीधा सा मतलब वही 4 ऑपरेशंस हमारे फिर लगेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जमा, घटा, गुणा, भाग, और 4 ही संख्याओं पर हम इन्हें चेक करने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स पर। क्रम विनिमेयता, हिंदी मीडियम वाले ऐसे समझे, क्रम को आगे पीछे कर देना, कम्यूट करना, इधर उधर करने का मतलब क्या है कि ए एक नंबर है और बी दूसरा नंबर है। चाहे मैं ए में बी को जोड़ूं या मैं बी में ए को जोड़ूं, क्या मेरा आंसर सेम आएगा? अगर आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्रम विनिमेय है, यानी ये कॉम्यूटेटिव हैं। सुन लो मेरी बात को ध्यान से कि भाई 3 + 4 करें तो भी 7 आ रहा है, 4 + 3 करें तो भी 7 आ रहा है, यानी कि 3 + 4 और 4 + 3 का आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स जो जमा का, एडिशन का ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है, कम्यूट करता है, क्रम विनिमेय है, यानी अगर उसमें हम नंबर के क्रम को आगे पीछे कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संख्याओं को आगे पीछे, भाई एक टीम है,
दो खिलाड़ी उसके अंदर खेल रहे हैं, दो सिंगर उसके अंदर गा रहे हैं, मान लो ए है और बी है, ए को इस तरफ खड़ा कर दें, बी को इस तरफ, या बी को इस तरफ खड़ा कर दें, ए को इस तरफ, सिंगर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के स्टैंड हैं, ए फर्स्ट है और बी सेकंड है, इसी को मैं चेंज कर दूं, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का स्टैंड है, यहाँ मैं बी को कर दूँ, यहाँ ए को, फ़र्क पड़ रहा है ना। तो ये है क्रम विनिमयता, कम्यूट करना, इसको उधर घुमा दो, उसको इधर घुमा दो और कोई फ़र्क ना पड़े हमारे आंसर पर, तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। लेकिन जिस ऑपरेशन में उल्टा सीधा करने पर, आगे वाले नंबर को पीछे करने पर, पीछे वाले नंबर को आगे करने पर आंसर पर फ़र्क पड़ रहा है, मान लो मैं माइनस ले लूँ, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, लेकिन अगर 2 को आगे कर दूँ और 3 को पीछे कर दूँ तो आंसर -1 आएगा, और 1 और -1 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इट मीन्स 3 में से 2 माइनस करना और 2 में से 3 माइनस करने पर हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। इट मीन्स जो माइनस का ऑपरेशन है वो कम्यूट नहीं कर सकता, माइनस के ऑपरेशन में हम नंबरों को आगे पीछे नहीं कर सकते, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तो मैं जमा का ही ऑपरेशन ले लेती हूँ और चारों ही नंबर ले लेती हूँ, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे और ऑर्डर को आगे पीछे करोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यस, ये भी कम्यूट करेगा और ये भी कम्यूट करेगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको, सिर्फ आपको इनके बेसिक समझने हैं। लेकिन जब हम दो नेचुरल नंबर्स को माइनस करते हैं तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ भी कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी दो नंबर, चाहे वो नेचुरल्स हैं, इंटीजर्स हैं, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है, अगर हम माइनस करते, भाई एक तो 10 में से 2 रुपये घटाओ, बहुत सिंपल सी बात है, 10 में से 2 माइनस करो 8, एक मेरे पास रुपये ही 2 हैं, 10 मैंने खर्च करने तो 8 तो मेरे उधार हो गए ना। तो ये चीज़ तो कभी भी बराबर नहीं आ सकती है। तो ये माइनस का जो ऑपरेशन है वो कभी भी कम्यूट नहीं करेगा, आगे पीछे हम उन नंबरों को नहीं कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो ए आगे बी पीछे है तो आंसर कुछ और आएगा, बी आगे है ए पीछे है तो आंसर कुछ और आएगा। लेकिन प्लस करते समय हम नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई करते समय नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन में नहीं कर सकते। भाई 3 4 जा 12 और भैया 4 3 जा 12, 3 आगे 4 पीछे करो तो भी आंसर 12 आएगा मल्टीप्लाई में, 4 आगे 3 पीछे करो तो भी 12 आएगा मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं, 10 को 5, 10 ऊपर रखूं 5 नीचे, तो मेरा आंसर 2 आएगा। 5 आगे रखूं 10 पीछे रखूं तो जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, 1/2 आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है वो भी हमारा कम्यूट करता है ऑलवेज। मैं इसको अभी यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, येस इट इज़ कम्यूटेटिव, ये क्रम विनिमय है। लेकिन डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, तो यहाँ मैं सिंपली नो लिख देती हूँ। तो केवल 2 ही ऐसे ऑपरेशन हैं जो कम्यूट करते हैं, और वो है प्लस का और मल्टीप्लाई का। मोटे तौर पर जल्दी से फिर बता दूं कि किन्हीं भी दो नंबरों को जब आप जोड़ोगे तो उनको आगे पीछे कर सकते हो, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किन्हीं भी दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो भी आगे पीछे कर सकते हो, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो नंबर को माइनस करोगे और डिवाइड करोगे तो आंसर पे फ़र्क पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी हमारी क्रम विनिमयता, यानी नंबरों के क्रम को आगे पीछे करना, कम्यूट करना, नंबरों को कम्यूट करना, कम्यूटेटिविटी कहलाती है। और जल्दी से एक लास्ट टूल और बता देती हूँ मैं, साहचर्यता, सहचारिता, एसोसिएटिविटी। मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोर हो गए होंगे, लेकिन इनको समझना भाई बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। वही 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही 4 नंबर है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। 3 नंबर ले लो, मान लो ए, बी और सी। मान लो एक नंबर 2 है, एक 3 है और एक 4 है, इन्हें जोड़ना है। 2 + 3 + 4, क्या करें, पहले 2 में 3 जोड़ दें 5 आएगा, फिर 4 जोड़ दें कितना आएगा 9, या पहले मैं ऐसा करूं 3 और 4 को जोड़ दूं 7 आएगा और फिर 2 जोड़ दूं, आंसर तो 9 ही आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 से ज़्यादा नंबर लें, बेसिकली 3 नंबर लें और उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करें और आंसर सेम आए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। सहचार्य, मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ये मतलब है कि 3 नंबरों को, बेचारों को किसी को कहीं भी रख दो भैया, इन्होंने सही आंसर, सेम आंसर देना। लेकिन ऐसा ना तो माइनस में होता,
3 नंबर माइनस करने, तो ये नहीं है कि मैं 2 में से पहले 3 को माइनस करूं और फिर 4 माइनस कर दूं, या पहले 3 में से 4 को माइनस करूं और फिर मैं उस 2 को आगे लिख के माइनस कर दूं। मेरा आंसर टोटली रॉन्ग आएगा। तो ये प्रॉपर्टी केवल मल्टीप्लिकेशन में 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कर दो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कर दो, आंसर विल बी सेम। तो ये यहाँ हम लिख देंगे यस कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही होल नंबर्स के लिए, ऐसे ही इंटीजर्स के लिए और ऐसे ही रैशनल नंबर्स के लिए। और मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होगा कि a क्रॉस b क्रॉस c, भाई a को b से करो, फिर जो आंसर आए उसको c से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले b को c से गुणा कर दो, जो आंसर आए उसको a से गुणा कर दो, तो आंसर सेम आएगा। यस लिख लो, हाँ लिख लो, एक ही बात। लेकिन जब हम माइनस करते हैं 3 नंबर्स को तो हम इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो ये कभी भी हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। तो जो सहचारिता की प्रॉपर्टी है, जो एसोसिएटिविटी का रूल है, जो ये प्रॉपर्टी है, ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे वो पूर्ण नेचुरल हो, इंटीजर हो, होल हो, कोई भी नंबर हमारा है, a डिवाइडेड बाय b, पहले a को b से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसको c से, या पहले b को c से डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है a को उससे, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैंने जो 2-3 मेन बातें बताई उनका एक क्विक रिवीजन जल्दी से कर देती हूँ। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन यानी जमा, जब भी हम किसी भी 4 नंबरों को प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स को जब भी ऐड करेंगे तो आंसर इन्हीं के अंदर से आएगा। नेचुरल को ऐड करोगे आंसर नेचुरल आएगा, होल को ऐड करोगे आंसर होल आएगा, पूर्णांकों को ऐड करोगे आंसर पूर्णांक आएगा, परिमेय को ऐड करोगे आंसर परिमेय आएगा, और ऐसा ही गुणा करते वक्त आएगा। घटा करते वक्त केवल पूर्णांकों को भाई घटा करोगे तो हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा, रैशनल को घटाओगे तो हमेशा परिमेय को घटाओगे तो हमेशा परिमेय मिलेगा। इनमें ऐसा नहीं है। और इन संख्याओं को जब भी आपस में भाग करोगे तो आंसर इन्हीं के अंदर से आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी, मतलब नंबर को हम घुमा दे, 2 नंबर लें और उनको आगे पीछे कर दे, हमारे आंसर पर कोई फर्क ना आए। तो केवल एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो कम्यूट करती है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें नंबरों को हम आगे पीछे करके घुमा सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है सहचारिता, एसोसिएटिविटी, कि भाई 3 नंबर्स को ले लो और उनको किसी भी क्रम में हम ऑपरेट करते हैं तो केवल 2 ही ऑपरेशन है जो एसोसिएटिविटी पर को भाई सेटिस्फाई करते हैं, और वो हैं गुणा और जमा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बाकी जो हमारी जो ऑपरेशंस है, जो संक्रियाएं हैं, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अब मैं आपके एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को अपना बेस बनाना है, पहले इनको अच्छे से समझें, लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका कोई प्रॉब्लम है। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।